हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक सर, पाठशाला आलोक सर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाकर लेकर चल रहे हैं और आधुनिक इतिहास में आज चर्चा होगी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की। क्योंकि बच्चों का बहुत आता है कि सर जो है ये गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में हम लोगों को डिफरेंट नहीं समझ में आता है, तो इसको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको बताने की कोशिश किए हैं और सारी चीजें यहाँ से आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो यह कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आती है। यह 1608 ईस्वी में कहाँ आती है, भारत आती है। अब जब ये भारत आती है कंपनी तो व्यापार करने आती है। क्या करने आती है, व्यापार करने। लेकिन धीरे धीरे यह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के जरिए शासन करना प्रारंभ कर देती है। क्या करना प्रारंभ कर देती है, शासन करना प्रारंभ कर देती है। तो जब तक जो है ये व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तब तक इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की जरूरत पड़ी। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। और दूसरी आपकी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। और तीसरी आपकी थी मुंबई प्रेसिडेंसी। कौन सी प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो इस बंगाल से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि ये मुंबई और मद्रास से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ज्यादा आपके कहां से बनाएंगे, बंगाल से। बंगाल में देखेंगे कि सबसे पहले एक छोटा सा पद आता है, जी का मतलब गवर्नर। सबसे पहले बंगाल में एक गवर्नर शब्द आता है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे गवर्नर। आपको याद होगा कि 1757 जो प्लासी का युद्ध है उस समय आपका गवर्नर कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव रहता है कि नहीं रहता है। तो एक छोटा सा शब्द हम याद कर लेंगे सबसे पहले कि इस बंगाल में सबसे पहले क्या था, गवर्नर था। कब, 1757 प्लासी का युद्ध याद होगा आपका, बंगाल के नवाब के साथ हुआ था, तो बंगाल। दूसरी बात कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। एक जो है एक्ट, एक अधिनियम बनाया गया जिस अधिनियम को हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बंगाल का गवर्नर पद समाप्त करके अब वह गवर्नर इस बंगाल में क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसका मतलब कि सबसे पहले बंगाल में गवर्नर था और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस गवर्नर के पद को समाप्त करके अब कहा गया कि साहब अब ये गवर्नर जनरल कहा जाएगा। लेकिन कहाँ का कहा जाएगा, बंगाल का। ये बंगाल का गवर्नर होगा और ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो ये गवर्नर जनरल आ जाता है। फिर गवर्नर जनरल के बाद एक 1833 का चार्टर एक्ट आता है। तो हम याद कर लेंगे सबसे पहले क्या था बंगाल में, गवर्नर। गवर्नर के बाद क्या आया, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के बाद 1833 का एक चार्टर एक्ट है। इस बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके कहा जाने लगा कि ये केवल गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं होगा, जबकि संपूर्ण भारत का ये गवर्नर जनरल कहलाएगा। कहाँ
कहाँ का कहलाएगा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल किसके द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो अभी क्या कहाँ का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद अब एक गवर्नर जनरल आया, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद अब समाप्त कर दिया गया। फिर अब क्या आया कि एक 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, और इस भारत शासन अधिनियम द्वारा इस भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके कहा जाता है कि अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि अब पूरा भारत का वायसराय कहा जाएगा। पूरा भारत का क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। फिर अगली बात कि जैसे ही 1947 माने स्वतंत्रता के बाद 47 और 48, तो अब फिर क्या करते हैं कि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, तो उसमें वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब गवर्नर जनरल इंडिया मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल होगा। लेकिन कैसे भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि देश स्वतंत्र हो गया है 1947 में, तो अब होगा कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, फ्रीडम इंडिया गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो अब 1947 से क्या कहा जाने लगेगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। जैसे पूछ दे कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 में क्या कहा जाएगा, गवर्नर कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा, या भारत का गवर्नर जनरल। तो आपको याद है 1858 के बाद इसी और 1947 के बाद आएगा 1905, तो इसका मतलब कि यहाँ वायसराय कहा जाएगा। और आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन यहाँ वायसराय रहता है, पता है कि नहीं रहता है, अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था बंगाल विभाजन का। अब देखा जाएगा, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमको याद क्या रखना है कि एक छोटा सा शब्द हमको याद रखना है कि बंगाल में सबसे पहले क्या कहा जाएगा, गवर्नर। कब, प्लासी के युद्ध के समय, जब प्लासी का युद्ध होता है तब। फिर वही गवर्नर, अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो गवर्नर नहीं, अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। जी से गवर्नर, जी से जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये क्रम याद रखेंगे तभी याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कहा जाएगा कि साहब अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब पूरा भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फिर भारत के गवर्नर जनरल के बाद कहा गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल पद नहीं होगा। 1858 के अधिनियम में कहा जाता है कि अब वो भारत का वायसराय होगा। कहाँ का वायसराय होगा, भारत का वायसराय होगा। याद रखिएगा, पहले में बंगाल, फिर भारत और लास्ट में स्वतंत्र भारत। तो फिर क्या कहा जाता है कि अब वायसराय कहा जाएगा, और वायसराय के बाद गवर्नर जनरल फिर पद लास्ट में आ जाता है। लेकिन कैसा गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कौन प्रथम और कौन अंतिम गवर्नर जनरल था। ट्रिक है आपका, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब चर्चा करते हैं। जैसे देखा जाएगा, कहा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ये याद हो गया कि नहीं आपको। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर अब जो है गवर्नर जनरल कहा जाएगा, लेकिन कहाँ का, बंगाल का। और फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि साहब अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। और फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहने के बाद फिर क्या कहा जाता है कि अब वो वायसराय कहा जाएगा। और वायसराय के बाद फिर क्या, फिर पद आ जाता है गवर्नर जनरल इंडिया का, और स्वतंत्र भारत गवर्नर जनरल। कहाँ का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब देखते हैं, तो मैंने कहा कि ट्रिक याद कर लेंगे कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी,
तो पूछेगा कि बंगाल का प्रथम क्या था, पहले क्या होगा, गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। रॉबर्ट से क्या बन जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला आपका हो गया कि बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर आपका कौन हो जाएगा, है का मतलब हेस्टिंग, और हेस्टिंग से पूरा बन जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन क्या बन जाएगा, हेस्टिंग्स बन जाएगा। अब याद रखेंगे कि अब ये गवर्नर क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल। तो जो अंतिम इसका गवर्नर बंगाल का होगा वही प्रथम आपका गवर्नर जनरल होगा, लेकिन कहाँ का, बंगाल का। तो प्रथम गवर्नर आपका कौन सा हो जाएगा, हेस्टिंग। तो फिर हम तीसरा ले लेंगे, कौन, किसको, हेस्टिंग्स को। तो पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, केवल गवर्नर नहीं, गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। पूरा नाम क्या है इसका, वारेन हेस्टिंग्स, और ऐसे हेस्टिंग। फिर जो है इस बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, कौन सा गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। तो फिर हम आ जाएंगे इस पर चौथे पे। तो अंतिम गवर्नर जनरल आपका कौन होगा, विलियम, और विलियम से बनेगा आपका कौन सा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या करते हैं कि अब गवर्नर जनरल का बंगाल वाला पद समाप्त करके अब कहता है कि साहब अब वो खाली बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत के गवर्नर जनरल की जब बात करेंगे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन, विलियम, और विलियम का मतलब कौन आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर अगली बात करेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो फिर ये पांचवा आपका हो गया, और ये आपका फिर छठवां हो जाएगा कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की जब बात करेंगे तो कैनिंग, और कैनिंग का पूरा नाम लॉर्ड कैनिंग। उसी तरह भारत के वायसराय, जब गवर्नर जनरल पर समाप्त हो गया, भारत का वायसराय पर, तो इसका अंतिम इसका प्रथम हो जाएगा। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वही भारत का प्रथम वायसराय होगा, और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। कैनिंग का मतलब लॉर्ड कैनिंग, और बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा करता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय आपका कौन हो जाएगा, कैनिंग। फिर हम सातवां शुरू कर देंगे कैनिंग को, कैनिंग चलेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे, कहेगा कि भारत का अंतिम जो है वायसराय कौन था। तो अंतिम वायसराय आपका मऊ का मतलब कौन, माउंटबेटन, और माउंटबेटन का पूरा नाम जो है लॉर्ड माउंटबेटन। अब जैसे ये देख लेंगे तो अब 1947 का दौर आएगा। अब यहाँ जो है फिर गवर्नर जनरल आएगा भारत का, लेकिन कैसे भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ, फिर अब याद रखेंगे हम 9वां, और यही 9वां तो यही 10वां एक साथ, दो होगा, प्रथम और अंतिम दोनों। तो प्रथम और अंतिम जब हम याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन कैसा गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल या अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तब हमारा होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होगा या अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माने अंग्रेज गवर्नर जनरल, वो आपका कौन सा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा, जो स्वतंत्रता के समय कहलाया। फिर अब 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। तो स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम दोनों, जैसे यहाँ ब्रिटिश प्रथम और अंतिम दोनों कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये मौसी से याद रखेंगे,
ये 10वां और 11वां, सॉरी 11वां और 12वां, 11वां और 12वां कौन था? तो मौसी। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन कैसा गवर्नर जनरल? भारतीय गवर्नर जनरल। तो प्रथम और अंतिम दोनों होंगे सी राजगोपालाचारी। और पूरे जब इनकी सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इसको भी बार बार पूछा करता है, याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मौसी याद रखेंगे। तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात आएगी तो प्रथम और अंतिम दोनों कौन? सी राजगोपालाचारी। और इसको भी बार बार पूछा करता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बस छोटा सा याद हम रखेंगे मौसी। और मौसी का मतलब कि अंग्रेज, और सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सी से भारतीय। ठीक है, ओके। तो याद रखेंगे ये हमारा क्या था? आपका गवर्नर जनरल, वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। कुछ नहीं करना है आपको, ये दिमाग में बातें याद रख लीजिए कि इस बंगाल में सबसे पहले क्या था? गवर्नर था। अब फिर बंगाल में क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब फिर जो है क्या आ गया? कहा कि वो खाली बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। फिर भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके फिर किसका पद ला दिया जाता है? वायसराय का। और फिर वायसराय के पद के बाद आपका क्या ला दिया जाता है? कहते हैं कि अब स्वतंत्र भारत का फिर गवर्नर जनरल पद, लेकिन कैसे भारत का? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पद। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम अंतिम। देखिए इसका अंतिम, इसका प्रथम, इसका अंतिम, इसका प्रथम, इसका अंतिम, इसका प्रथम, इसका अंतिम, इसका प्रथम और अंतिम दोनों, और ये बाद में प्रथम और अंतिम। तो याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ये तरफ से आपको यहां से क्वेश्चन, आपको 2-3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनाते हैं और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि पता नहीं था कि सर गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, वायसराय क्या है। तो मैंने कहा कि पहले इसको कंफर्म कर देते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसराय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है। बंगाल से खेल शुरू होगी गवर्नर की, और ये सारे पद बदलते जाएंगे जब ये शासन के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। व्यापारी के रूप में जब तक रहते हैं तब तक इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, और यही बंगाल प्रेसिडेंसी में ये सारे लोग नियुक्त होते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।